सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द एक्स्ट्रा एज सीरीज। चैप्टर नंबर 5 में एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। वो आज हम लोग यहाँ देखेंगे इन डिटेल। मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर के अंदर उतनी गहराई तक इस टॉपिक के बारे में नहीं बात की जा रही है ना। सिंपल फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट, ये डिफरेंट टाइप्स हम लोग यहाँ पर एकदम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो लेट्स बिगिन दिस सीरीज। माई सेल्फ सुशील कुमार मिश्रा, योर बायोलॉजी एक्सपर्ट। Let's see the varieties of fruits in our nature, right? एकदम हम लोग एक एक करके बेसिक वाइज हम लोग देखते चलेंगे कौन कौन सा फ्रूट्स टाइप कैटेगरी है। उससे पहले हम लोग ये समझेंगे बच्चों कि फ्रूट असल में होता क्या है। What do you mean by fruit? तो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फ्लावर्स, है ना। ये किससे बनता है? फ्लावर से बनता है। यूजुअली डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फ्लावर बीइंग पॉलिनेटेड। आपको पता है कि जब फ्लावर में पॉलिनेशन हो जाता है तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमारा फ्रूट जो बनता है वो कहाँ से बनता है? वो हमारा ओवेरी से बनता है। राइपेंड ओवेरी को हम लोग फ्रूट बोलते हैं। एंड ओव्यूल जो आपका है, राइपेंड ओव्यूल, वो आपका फॉर्म करता है सीड, है ना। तो ये बेसिक सी दो बातें आपको तो पता है। तो यही बात है। एंड रेफर टू एज राइपेंड ओवेरी, यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हो। इसे हम राइपेंड ओवेरी भी बोलते हैं। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू डिस्ट्रीब्यूट सीड्स टू न्यू एरिया वेयर द प्लांट माइट कैन ग्रो एंड सीड डिस्पर्सल व्हीकल है ये। तो फ्रूट का जो अगर हम बोले तो मेन रोल क्या है इसका? तो मेन रोल, बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे सर इसे खाने के लिए बनाया जा रहा है, पेड़ ने इसे खाने के तौर पे बनाया है। ऐसा नहीं है। मेन रोल इसका ये है कि उसके अंदर जो सीड है ना, उसका डिस्पर्सल मीडियम के तौर पे ये काम करता है फ्रूट, है ना। एक जगह से दूसरी जगह जो है सीड वहां तक पहुंच जा सकता है जहां तक वो ग्रो नहीं कर पाएगा डायरेक्टली, तो ये थ्रू द मीडियम ऑफ फ्रूट पहुंच जाएगा। जैसे सपोज आप मैंगो जो है आपने कहीं और से मंगाया, ठीक है, मान लो आप महाराष्ट्र से मैंगो मंगाए अपने, है ना, घर। वहां पर आपने जो है उस मैंगो को खाने के बाद उसके सीड को ऐसे ही फेंक दिया या कहीं आपने लगा दिया, तो वो आप सोचो कि कहाँ का पेड़ है और आपने उसे कहाँ ग्रो कर लिया। तो एक मीडियम होल मिल गया आपको सीड के डिस्पर्सल के लिए। तो फ्रूट का सबसे मेन प्राइम इंपॉर्टेंस यही है। तो अब हम लोग इसके बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में टाइप्स ऑफ फ्रूट्स में। तो हम लोग सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर वाइज क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर वाइज पहले समझेंगे उसके स्ट्रक्चर को। तो फ्रूट क्या होता है? कंपोज्ड ऑफ पेरिकार्प एंड द सीड, मतलब इंटायर कवरिंग जो ऊपर है फ्लेसी कवरिंग, उसको हम लोग बोल रहे हैं पेरिकार्प, ठीक है, पेरिकार्प। और उसके अंदर हमारा क्या होता है? सीड्स प्रेजेंट होता है, दैट इज राइपेंड ओव्यूल आप कहो इसको। तो ये हमारा सीड प्रेजेंट होता है, यही मेन इसका हम कहें तो ऊपर ऊपर ये स्ट्रक्चर हो सकता है ना। अब पेरिकार्प के अंदर आपको हम लोग देखेंगे डिफरेंट लेयर होता है। तो ये आप फिगर में देख सकते हो, सीड हो गया, दैट इज यूजुअली आपको सेंटर में मिलता है ना। मैं हर केस में नहीं बोल रहा हूँ, बट सेंटर में आपको सीड मिलता है यूजुअली। पेरिकार्प उसके आउटर कवरिंग जो होते हैं ना, फ्लेसी कवरिंग, उसको पेरिकार्प कहते हैं। तो पेरिकार्प इज द ओवेरी वॉल। पेरिकार्प को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? पेरिकार्प इज द ओवेरी वॉल विच सराउंड्स द सीड एंड दैट इज सीड कंटेनर। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं पेरिकार्प क्या है? सीड कंटेनर है, सीड को, है ना, अंदर बांधे हुए है। इट हैज 3 लेयर्स। पेरिकार्प के कितने लेयर हो गए? 3 लेयर हो गए। सबसे बाहर हो गया एक्सोकार्प, जिसको एपिकार्प कहेंगे, बीच में हो गया मीजोकार्प एंड सबसे अंदर में हो गया एंडोकार्प। तो ये तो टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ रहा है, एक्सो, मीजो एंड एंडो, ठीक है। वर्ड से ही क्लियर है। सबसे बाहर हो गया एक्सोकार्प, जिसको आप एपिकार्प भी बोल सकते हो। एपी मतलब हो गया आउटर मोस्ट कवरिंग, मीजो का आप बीच का लेयर हो गया और एंडो का आप सबसे अंदर का लेयर हो गया, राइट। तो यही हम लोग यहाँ डिटेल डिस्कशन में देख सकते हो, रिटेन हियर दैट एक्सोकार्प और एपिकार्प इज द आउटर पार्ट, दैट इज स्किन ऑफ द फ्रूट। मीजोकार्प इज द मिडिल पार्ट, जनरली ये फ्लेसी होता है फ्रूट का, वो रीजन जो फ्लेसी होगा एंड जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम एडिबल होता है। और एंडोकार्प इज द इनर पार्ट, इनक्लोजेज द सीड, सीड को ये इनक्लोज करके रखता है, काफी क्लोज होता है ये सीड का, राइट। तो एक फिगर के ही साथ में आपको दिखाता हूं कि ये देखो मैंगो का फिगर। आप सबसे बाहर का लेयर जिसको आप छिलका उतारते हो वो एक्सोकार्प हो गया। मीजोकार्प आपका बीच का लेयर जिसको आप एकदम रसीला होता है जिसे आप खाते हैं। एंड एंडोकार्प आपका जो है सबसे अंदर, जो इस आपका सीड से काफी ज्यादा वो अटैच्ड लेयर होता है, दैट इज कॉल्ड एंडोकार्प। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये फिगर? यहाँ से आपको आइडिया लग चुका है कि ये पेरिकार्प का 3 डिफरेंट लेयर्स कौन कौन से हैं। अगेन इट इज अ फ्रूट, यहाँ पे भी आप डायग्रामेटिकली समझिए। सबसे बाहर में आपको मैंने बोला था एक्सोकार्प है, ठीक है, फिर मीजोकार्प, फिर एंडोकार्प।
यहाँ पे आप टोमेटो के अंदर देखो ये डायग्राम दिखाया जा रहा है। पेरिकार्प तीनों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, पेरिकार्प यानी ओवेरी का वॉल हम लोग इसको कहेंगे। और यहाँ पे ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से अटैच्ड है सीड, है ना, एंड थ्रू दैट ऑफ वन स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड फ्यूनिकुलस। तो फ्यूनिकुलस के थ्रू ये अटैच्ड होता है सीड प्लेसेंटा से। ये आपको दिख सकता है यहाँ टोमेटो के क्रॉस सेक्शन के अंदर। एक और फिगर यहाँ दिखाया जा चुका है आपको, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेंटर पोर्शन जो व्हाइटिश पोर्शन है ये सीड है, और इसके बाहर में जो लेयर है ये सब क्या है, पेरिकार्प का ही पोर्शन है। सबसे बाहर एक्सोकार्प, फिर मेसोकार्प, फिर एंडोकार्प। तो अलग अलग फिगर में आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है ताकि आपके इमेज बन सके दिमाग में कि ये डिफरेंट लेयर्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। अगेन वन फिगर ऑफ एप्पल। यहाँ पे आप देख सकते हो एप्पल के केस में यहाँ पे मैंने स्टाल्क से लगा हुआ इस एप्पल को तोड़ा है ना, ये पेडंकल्स है, ठीक है। ये स्किन सबसे बाहर का स्किन बोलेंगे या फिर इसको आप एक्सोकार्प भी बोल सकते हो। फिर ये बीच का जो फ्लैशी पोर्शन है जिसे आप खा रहे हैं वो मेसोकार्प है, ठीक है। अंदर का पोर्शन जो अटैच्ड है इस सीड से काफी क्लोज्ड है उसको हम लोग बोलेंगे एंडोकार्प, और इसके जस्ट क्लोज में आपको सीड प्रेजेंट होता है, राइट। और ये कोर रीजन, मिडिल सेंटर रीजन इज कॉल्ड एज कोर। और नीचे की तरफ आप देखो तो ये यहाँ पर स्टाइल अटैच्ड है ना, सेपल अटैच्ड है, स्टेमन अटैच्ड है। आप कहोगे सर यहाँ पे स्टेमन, सेपल और स्टाइल क्यों दिखाया जा रहा है, क्यों, आपको समझ में आ जाएगा कि एप्पल जो होता है वो कहाँ से डेवलप होता है, फ्लावर के कौन से पार्ट से ये डेवलप होता है। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा इस फिगर में स्टेमन, स्टाइल और सेपल को क्यों दिखाया जा रहा है, राइट। लेटर ऑन में आपको यहाँ पर इसी पीपीटी के अंदर उसे शामिल भी किया हो। तो ये एक्सोकार्प जिसे आपने स्किन के फॉर्म में यहाँ दिखा दिया है, ठीक है, दैट इज द सिमिलर थिंग, राइट। क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं इसके क्लासिफिकेशन में टाइप्स ऑफ फ्रूट के अंदर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट एंड मल्टीपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट एंड मल्टीपल फ्रूट, तीन ब्रॉड कैटेगरीज में फ्रूट्स को हमने यहाँ डिवाइड किया है। सिंपल फ्रूट को डिफाइन कैसे करेंगे, तो सिंपल फ्रूट इज यूजुअली डेवलप्ड फ्रॉम वन सिंगल ओवेरी। किससे डेवलप होगा, ये एक सिंगल ओवेरी से अगर डेवलप हो रहा है तो उसे हम कहेंगे सिंपल फ्रूट। एंड कंटेनिंग वन और मोर कार्पेल्स, कार्पेल्स इसमें एक से ज्यादा है, ठीक है। एंड मे और मे नॉट इंक्लूड एडिशनल एसेसरी स्ट्रक्चर, मतलब सिंपली ये एक सिंगल ओवेरी से डेवलप हुआ है, उसके अलावा और कोई एडिशनल स्ट्रक्चर फ्रूट के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है। इज इट क्लियर। तो उसे हमने कहा सिंपल फ्रूट, नाम ही है सिंपल, मतलब कि कोई एडिशनल स्ट्रक्चर इसमें इन्वॉल्व नहीं है, जस्ट ओनली एंड ओनली एक सिंगल ओवेरी है जो कि फ्रूट को फॉर्म कर रहा है। लेट्स सी इसमें कौन कौन से डिफरेंट फ्रूट शामिल हैं, ठीक है। अब इसके सबसे पहले बात करेंगे फ्लैशी फ्रूट। सिंपल फ्रूट के अंदर सबसे पहला कैटेगरी है फ्लैशी फ्रूट। इट्स पेरिकार्प, पेरिकार्प का मतलब हो गया ओवेरी का वॉल, एंड एसेसरी पार्ट्स डेवलप इनटू सकलेंट टिश्यू, सकलेंट टिश्यू में डेवलप कर जाता है। एंड वन और मोर लेयर्स ऑफ द पेरिकार्प बिकम सॉफ्ट ड्यूरिंग द राइपनिंग, यानी जब पक जाएगा, है ना। ऐसे फ्रूट्स जब इनिशियल स्टेज में होता है तो आप जानते हो पेरिकार्प जनरली आपका टफ एंड हार्ड होता है, लेकिन जब राइपेंड हो जाता है तो वो पेरिकार्प आपको जो होता है सॉफ्ट हो जाता है, रसीला हो जाता है। इट्स पेरिकार्प इज फ्लैशी एट द मैच्योरिटी, मतलब आफ्टर द डेवलपमेंट, आफ्टर द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट इट विल बिकम फ्लैशी, यानी कि पेरिकार्प इसका सॉफ्ट हो जाता है। तो फ्लैशी फ्रूट्स के अंदर ये आ गया। फ्लैशी फ्रूट्स के अंदर कौन कौन से सब कैटेगरीज हैं, बेरीज है सबसे पहले। ये फ्लैशी फ्रूट्स के अंदर हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं। सबसे पहले सिंपल फ्रूट्स हम लोग पढ़ रहे थे, और सिंपल फ्रूट्स के अंदर हमने देखा कैटेगरी, सब कैटेगरी फ्लैशी फ्रूट्स। अब फ्लैशी फ्रूट्स के अंदर हम लोग देखेंगे डिफरेंट एग्जांपल्स। तो बेरीज हो गया सबसे पहले, दैट इज हैविंग वन टू मेनी सीड्स एंड ए पेरिकार्प दैट बिकम सॉफ्ट एंड ऑफन स्वीट एंड स्लाइमी एज इट मैच्योर्स। मतलब ऐसे फ्रूट्स हैं बेरीज के अंदर, वैसे फ्रूट्स आएंगे जो कि एक से ज्यादा सीड्स हो गए उनके अंदर, और उनके पेरिकार्प बाद में मैच्योरिटी के बाद में सॉफ्ट हो जाएंगे और स्वीट एंड स्लाइमी हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप जानते हो ग्रेप्स अंदर आ जाएगा इसके, बहुत सारे, है ना। एग प्लांट्स हैं, टोमेटोज हैं, ग्रीन पेपर्स हैं, ब्लूबेरीज हैं, मैंगोस्टीन्स है, मैंगोस्टीन्स इज नॉट मैंगो। गोवाज हो गया, इनके अंदर आप देखते हैं देयर आर मेनी सीड्स ऑल्सो। बनाना भी इसी कैटेगरी के अंदर आएगा। एम्पलायाज एंड पपाया विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ बेरी फ्रूट्स। तो यू कैन सी डिफरेंट बेरी फ्रूट्स हियर, राइट। यहाँ पे आपको बहुत सारे सीड्स नजर आ रहे हैं इन सभी फ्रूट्स के अंदर। एंड जनरली ऐसे फ्रूट्स क्या होंगे, राइपनिंग के बाद इनका जो है फ्लैशी एंड स्वीट आपको पेरिकार्प देखने मिलता है। कमिंग टू हेस्पेरिडा,
हेस्पेरिडिया के अंदर आपको क्या होगा, हैव लेदरी पेरिकार्प दैट प्रोड्यूसेस फ्रेग्रेंट ऑयल्स एंड सॉफ्ट सेगमेंटेड पल्प। आप देखेंगे इनके जो है ऑयल्स यहाँ पर पेरिकार्प के अंदर जनरेट होता है और सॉफ्ट सेगमेंटेड पल्पी ये फ्रूट्स होते हैं। इसमें ऑल सिट्रस फ्रूट्स विल कम अंडर दिस कैटेगरीज। लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सभी इसके अंदर आ जाएंगे आपके हेस्पेरिडिया के अंदर। ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज एंड लेमन विल कम अंडर दिस कैटेगरी। सो यहाँ पे आप डायग्राम्स के थ्रू देख सकते हो, ठीक है, लेमन है, ऑरेंज है, ये जो है आपका फिगर में आपको विजुअलाइज किया जा रहा है, राइट। तो ये अंदर आ गया हेस्पेरिडिया के अंदर। पेपोज सब कैटेगरी है। आपको फ्लैशी फ्रूट्स के अंदर ये सारे कैटेगरीज बताए जा रहे हैं। इसका मतलब ये साफ है कि इनके फ्रूट्स जो हैं वो राइपनिंग के बाद, है ना, पेरिकार्प इनका फ्लैशी होना बिल्कुल तय है, इसीलिए हमने इसको फ्लैशी फ्रूट के अंदर रखा है। पेपोज के अंदर आपको क्या मिलेगा, इट विल हैव थिक और हार्ड एक्सोकार्प। एक्सोकार्प यानी सबसे बाहर की जो लेयर है वो इसमें आपको थिक मिलती है, इट विल बी थिक, है ना, एंड हैव रिसेप्टिकल दैट पार्शियली कंप्लीटेड इनक्लोजेज द ओवेरी। इनमें आपको रिसेप्टिकल्स मिलते हैं जो कि पार्शियली या कंप्लीटली ओवेरी को इनक्लोज करके रखते हैं। एग्जाम्पल में आपका पम्पकिन हो गया, कुकुम्बर हो गया, स्क्वैशेस हो गया, वाटरमेलन हो गया। यानी कुकुरबिटा फैमिली के जो आपके फ्रूट्स हैं वो पेपोज कैटेगरी के अंदर आते हैं। यहाँ पे आप फिगर के अंदर देख सकते हो वाटरमेलन, ठीक है, पंपकिन, ये सारा कुकुम्बर, ये जितने भी आपके हैं इनके बाहर की कवरिंग जो होती है लेदरी टाइप की होती है, थिक वॉल होता है बाहर का जो एक्सोकार्प है, इसलिए इसको अंदर हम लोग रखते हैं पेपो कैटेगरी के अंदर रखते हैं ना। इसके बाद हम लोग आते हैं पोम्स के अंदर, ठीक है। तो पोम्स के अंदर आपको एसेसरी फ्रूट्स का ये आपका एग्जाम्पल है। इट्स बल्क इज फॉर्म्ड फ्रॉम स्वॉलन रिसेप्टिकल। किससे बना है ये, ज्यादातर पोर्शन इसका किससे बनता है, तो स्वॉलन रिसेप्टिकल से बनता है। एंड हैव अ थिन एक्सोकार्प एंड पेपेरी कार्टिलेजिनस मीजोकार्प। इट विल हैव द एग्जांपल्स ऑफ पियर्स एंड एप्पल्स। तो पियर्स और एप्पल्स आ जाएंगे किस कैटेगरी के अंदर, पोम्स के कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इसका जो बाहर का एक्सोकार्प होगा वो थिन होगा और इसका जो मीजोकार्प होगा वो पेपेरी कार्टिलेजिनस टाइप के होंगे और ये बनेगा फ्रूट्स मेजर आपको जो है रिसेप्टिकल, स्वॉलन रिसेप्टिकल्स है उसके थ्रू ये बनता है। एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो एप्पल का, ठीक है, ये आप फिगर देख सकते हो एप्पल का। सीड्स विद इन द ओवेरी, फ्लावर का ये आपको पेडिसेल है, ये रेमनेंट ऑफ कैलिक्स है, इसीलिए मैंने आपको पीछे बताया था स्टेमेन, ये सब जो देखे थे आप एप्पल के स्ट्रक्चर में पीछे याद करो, बिकॉज कि ये पोम है, पोम कैटेगरी के अंदर है और थैलेमस स्वॉलन रिसेप्टिकल से ये बन रहा है, इसी वजह से आपको वहां पर मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शंस जो फ्लावर के होते हैं वो आपको दिखाई दे रहे थे इस फिगर में। इस फिगर में आपको स्टाइल, सेपल और स्टेमन के रेमनेंट्स दिखाई इसी वजह से दे रहे थे क्योंकि ये फ्रूट जो होता है डेवलप्ड होता है फ्रॉम दैट ऑफ रिसेप्टिकल, ठीक है। कमिंग, सारे डिटेल्स समझ में आ रहे हैं आपको। तो ये पोम्स आपका हो गया। अब आते हैं सिंपल फ्रूट्स के दूसरे कैटेगरी के अंदर, दैट इज डेहिसेंट ड्राई फ्रूट्स। फ्लेसी फ्रूट्स हमारा कंप्लीट हुआ, इसके बाद डेहिसेंट ड्राई फ्रूट्स जो है सिंपल फ्रूट्स का ही सब कैटेगरी है। इनके नाम से समझ में आ रहा है ड्राई है, मतलब इट विल हैव हार्ड टेक्सचर्स एंड वुड लाइक लेदरी अपीयरेंस। स्प्लिट ओपन एट मैच्योरिटी टू सेड सीड्स, मतलब इनके बाहर का स्ट्रक्चर काफी हार्ड होगा, वुड लाइक होगा और ये टूट जाएंगे या, है ना, इनके दरार आ जाएंगे मैच्योरिटी होने के बाद ताकि इनके अंदर के सीड्स बाहर आ सके। एग्जाम्पल्स डेहिसेंट ड्राई फ्रूट्स के एग्जाम्पल्स में पहला फॉलिकल्स है। फॉलिकल्स के अंदर आएंगे हैव सिंगल कार्पेल, ओपन अलोंग वन सीम व्हेन द सीड्स आर टू बी रिलीज्ड। मिल्कवीड इसके अंदर आ गया, कोलम्बाइन्स आ गए, पियोनीज आ गए, मैग्नोलिया। मैग्नोलिया जो फ्रूट्स है ये आपके अफ्रीकन फ्रूट्स हैं, मेनली इंडिया में जल्दी से ये दिखाई नहीं देते हैं, है ना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के थ्रू ये मिल गए तो बहुत है, लेकिन ये फ्रूट्स की कैटेगरी हम बता रहे हैं आपको कि इसमें सिंगल कार्पेल के थ्रू ये डेवलप हुआ है एंड इट विल बी हैविंग वन सीम, एक लाइन होता है जिसके थ्रू ये सीड डिस्पर्स होगा, उस लाइन के थ्रू ये ओपन आउट हो करके। तो ये फ्रूट्स के आप डायग्राम देख सकते हो बच्चों, ठीक है। ये आपके डिफरेंट जो फ्रूट्स हैं जो अभी पीछे आपने पढ़ा उस कैटेगरी के अंदर फॉलिकल्स के अंदर ये लाई करेंगे, डेहिसेंट ड्राई फ्रूट्स के अंदर। फिर डेहिसेंट ड्राई फ्रूट्स के अंदर ही आपका दूसरा सब कैटेगरी है लेग्यूम्स या पॉड्स। तो ये आप जानते ही हैं, दैट विल डिराइव फ्रॉम अ सिंगल कार्पेल स्प्लिट इनटू टू सीड बियरिंग हाफ्स। आपने पॉड्स खोला ही है, पी जिसे आप कहते हो, है ना, तो वो आपने खोला है और उसको देखते हो कि ये दो
हाफ में बढ़ जाता है, एक हाफ में आपका सीड होता है, दूसरे हाफ में भी आपको सीड मिलता है। ऐसे आपने मटर के दाने को तो छिला ही है ना, तो ये आप देख सकते हो इस तरफ भी सीड होता है और इस तरफ भी सीड होता है। तो ये डेहिसेंट ड्राई फ्रूट्स के इस कैटेगरी के अंदर, लेग्यूम्स के अंदर ये आएगा। एग्जाम्पल है गार्डन पीज, बीन्स एंड पीनट मेस्क्यूट। ये आप देख सकते हो, गार्डन पी है, पीज है, बीन्स है, ये सब आपका फिगर में विजुअलाइज्ड है। कमिंग टू द नेक्स्ट दैट इज सिलिक्विज। सिलिक्विज भी आपका जो है डेहिसेंट ड्राई फ्रूट्स का सब कैटेगरी है। सीड्स रिसाइड्स ऑन द पार्टीशन बिटवीन द हाफ्स ऑफ द ओवेरी। मतलब ओवेरी जो है उसके हाफ पर पार्टीशन पे सीड लाई करता है। मस्टर्ड प्लांट का सीड हो गया या वाटर क्रेस का जो सीड हो गया वो सिलिक्विज के अंदर आता है। यहाँ पे आप देखो जो हाफ आपका यहाँ पर आप तोड़ेंगे तो हाफ में जो टूटेगा वो आपके उसके बीच पर ही आपको जो है सीड्स नजर आते हैं, इसलिए इसको हम लोग सिलिक्विज के अंदर रखते हैं। तो मस्टर्ड का सीड्स जो होता है वो सिलिक्विज के अंदर आएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट इज कैप्सूल। कैप्सूल में आपका क्या होगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इट विल डिराइव फ्रॉम कंपाउंड ओवेरीज एंड 2 or more कार्पेल्स विल बी प्रेजेंट स्प्लिट अलोंग द सीम्स और फॉर्मिंग कैप्स और पोर्स। तो इनमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कंपाउंड ओवेरीज से डिराइव्ड है एंड इसमें आपको जनरली ओवेरीज के अलावा डिफरेंट पार्ट्स भी इन्वॉल्व होंगे फ्रूट के फॉर्मेशन में। एंड ऑल्सो इसमें दो से ज़्यादा आपको कार्पेल्स नजर आएंगे और ये जब भी स्प्लिट होगा तो अलोंग द सीम होगा। सीम मतलब आप समझो जैसे कि क्रिकेट में आप देखते हो बॉलर्स भी आपको जो है नजर आते हैं अलोंग द सीम, क्रॉस सेक्शन ऑफ द सीम बॉलिंग करते हुए। तो सीम क्या हो गया, वो लाइन हो गया जो आप क्रिकेट बॉल के ऊपर देखते हैं। तो वही बिल्कुल यहाँ पर है, फ्रूट्स के सीम्स के अलोंग ये ब्रेक होगा या कैप का फॉर्मेशन करके ये ब्रेक होगा या पोर बना के ब्रेक होगा। एग्जाम्पल के तौर पे कैप्सूल के अंदर आ गया यूकेलिप्टस, हॉर्स चेस्टनट एंड कैपॉक के फ्रूट्स जो हैं वो कैप्सूल्स के अंदर आ गए। तो ये आप डायग्राम में विजुअलाइज कर सकते हो, 2 या 2 से ज्यादा इसके पास कार्पेल है और कंपाउंड ओवेरिसिया डेवलप होते हैं। कमिंग टू सिंपल फ्रूट के अंदर अब हमारा ड्राई डेहिसेंट के बाद नेक्स्ट जो सब कैटेगरी है वो है इनडेहिसेंट ड्राई फ्रूट्स। तो इनडेहिसेंट ड्राई फ्रूट्स का क्या है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दैट मीन्स दे हैव हार्ड टेक्सचर्स एंड वुड लाइक लेदरी अपीयरेंस, ठीक है, रिमेन क्लोज्ड एट मैच्योरिटी एंड दस लीव्स देयर सीड्स इनसाइड देम। क्या मतलब है इसका कि इनका जो टेक्सचर होगा वो हार्ड होगा बिकॉज नाम से इसमें हमारा ड्राई फ्रूट्स है एंड वुड लाइक लेदरी अपीयरेंस है। बिल्कुल जिस पीछे आपने पढ़ा था डेहिसेंट ड्राई फ्रूट्स वैसा ही बिल्कुल पहला पॉइंट तो सिमिलर है। बाद में इनडेहिसेंट का मतलब ये आपके जो है ओपन आउट नहीं होते हैं। जो डेहिसेंट था वो ओपन आउट हो जाता था मैच्योरिटी होने के बाद और उनके अंदर सीड्स पाए जाते थे, लेकिन इनडेहिसेंट है तो ये क्लोज्ड ही रहेगा, मैच्योरिटी तक होने के बावजूद भी ये क्लोज्ड रहेगा और इनके लीव्स जो है सीड्स दस लीव्स देयर सीड्स इनसाइड देम, मतलब फ्रूट्स के अंदर ही इनका सीड्स रह जाता है आफ्टर मैच्योरिटी ऑल्सो। तो ये इनडेहिसेंट ड्राई फ्रूट्स हो गया। कमिंग टू इट्स एग्जाम्पल, जैसे नट्स है तो नट्स में आपका हार्ड थिक पेरिकार्प है, कवरिंग जो इसका ओवेरी वॉल जो है वो थिक है एंड बेसल कप लाइक स्ट्रक्चर है। इसके एग्जाम्पल नट्स के अंदर आ गए एकॉर्न्स, हिकोरी नट्स, चेस्ट नट्स, हेजल नट्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स के नट्स जो आप देखते हैं मार्केट में भी अवेलेबल, वो सारे इनडेहिसेंट ड्राई फ्रूट्स के एग्जाम्पल हैं। यू कैन सी द पिक्चर्स ऑल्सो, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड इन द मार्केट दीज ड्राई नट्स और fruits is available in the market as well. Next is aconese, जो सब कैटेगरीज है indehiscent ड्राई फ्रूट्स के अंदर वो है aconese. They will have thin pericarp and solitary seeds. केवल एक सीड्स इसमें प्रेजेंट होता है। Seeds connects to the pericarp only at the base. केवल ये बेस पर आपको जो है कनेक्टेड होगा, सीड जो है वो पेरिकार्प से केवल बेस पे कनेक्टेड होंगे, जो कि सनफ्लावर्स और बटर कप्स के फ्रूट्स के अंदर दिखाई देता है एग्जाम्पल में। तो ये आपको दिख सकता है, दिस इज द एकोनीज एग्जाम्पल। यहाँ पे आपका जो सीड्स है वो केवल और केवल एट द बेस कनेक्टेड है एंड रेस्ट ऑफ द पेरिकार्प से वो फ्री रहता है। नेक्स्ट आपका है इनडेहिसेंट ड्राई फ्रूट्स की कैटेगरी के अंदर ही, दैट इज समाराज, दैट विल हैव थिन पेरिकार्प्स, सीड्स अकर इन पेयर्स एंड हैव विंग्स दैट अलाउज द डिस्पर्सल बाय द विंड। मतलब इनके पेरिकार्प काफी पतले हैं और ये पेयर्स में अकर होता है इनका सीड, है ना, और उनके सीड्स में यूजुअली विंग्स होते हैं और विंग्स है तो आप जाहिर सी बात समझ सकते हो कि इनका जो डिस्पर्सल होगा बाय द मीन्स ऑफ विंड होगा। इसके एग्जांपल है एल्म, एस एंड मैपल एंड नारा। ओके, तो आप याद रख लो समारा का एग्जांपल नारा, ऐसे याद रख लो। तो ये डिफरेंट टाइप्स के सब कैटेगरीज हैं इनडेहिसेंट ड्राई फ्रूट्स के अंदर, ठीक है।
ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट सब कैटेगरीज इन इनडेहिसेंट ड्राई फ्रूट्स। नेक्स्ट कैटेगरी है इसका, आप यहाँ पे समारा का एग्जाम्पल देख सकते हो। एस जो है पिक्चर में दिया हुआ है, बड़े मुश्किल से आप ये सारे फ्रूट्स को अरेंज किया गया है पिक्चर में, तो आप ध्यान से देखें ताकि एक पिक्चर फॉर्म में आपको कोशिश की जा रही है विजुअलाइज कराने की। आपके माइंड में एक पिक्चर बनना बहुत जरूरी है चीज़ों का, तब ज़्यादा आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इनडेहिसेंट फ्रूट्स के अंदर, दैट इज कैरियोप्सिस। नाम से समझिए इनडेहिसेंट मतलब क्या, मैंने आपको बताया बच्चों कि ये आपको मैच्योरिटी के बाद सीड्स इसका ओपन नहीं होता है, इट विल रिमेन इनक्लोज्ड, है ना। और ड्राई तो है ही, यानी ड्राई है मतलब इसकी हार्ड पेरिकार्प होंगे, फास्टेंड टू द एम्ब्रायो ऑल द वे अराउंड। ग्रास फैमिली के जितने भी फ्रूट्स हो गए वो आपके कैरियोप्सिस यानी ग्रेन्स के अंदर आ जाएंगे। इनके जो सीड्स हैं वो एम्ब्रायो के जो इसको कह रहे हो, या फिर वो कंप्लीट अराउंड जो है वो कवर्ड होता है। या आप देख सकते हो ग्रास कैटेगरी के अंदर और मेज जितने भी हैं सब के सब ये आपके कैरियोप्सिस के अंदर आएंगे। नेक्स्ट आपको क्लासिफिकेशन है। हमने सबसे पहले सिंपल एग्रीगेट जो आपको एग्जांपल दिया था, सबसे पहले याद करो कैटेगरीज, आप भूलते मत चले जाना बच्चों। सबसे पहले हमने आपको बताया था, एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ सारे स्लाइड्स जितने भी अभी आपने पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने फ्रूट्स के क्लासिफिकेशन जब देखे थे तो सिंपल, एग्रीगेट एंड मल्टीपल। और सिंपल फ्रूट्स के अंदर अभी हमने देखा है, सिंपल फ्रूट्स के अंदर 3 कैटेगरी हमने देखा है। एक हो गया फ्लैसी, एक हो गया डेहिसेंट ड्राई और एक हो गया इनडेहिसेंट ड्राई फ्रूट्स। तो ये 3 कैटेगरी सिंपल फ्रूट्स के अंदर हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा एग्रीगेट फ्रूट्स। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन माइंड में होना चाहिए, आपका माइंड में ये सारा क्लासिफिकेशन घूमते रहना चाहिए कम से कम, ठीक है। बेसिक तो याद होना चाहिए एटलीस्ट। तो अब हम लोग आएंगे एग्रीगेट के अंदर। लेट्स सी एग्रीगेट फ्रूट्स। तो एग्रीगेट फ्रूट्स किसको बोलेंगे हम लोग, दैट विल फ्रॉम वन फ्लावर दैट प्रोड्यूस मेनी टाइनी फ्रूट्स। तो बहुत सारे फ्रूट्स ये डेवलप कर रहा होगा, केवल एक फ्लावर है ना, एक फ्लावर से बहुत सारे फ्रूट्स डेवलप हो रहे होंगे। और टाइनी फ्रूट्स, छोटे छोटे फ्रूट्स, इसे हम कहते हैं फ्रूटलेट्स, इसलिए नाम इसका एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब क्या होता है, जमा होना, है ना। तो छोटे छोटे फ्रूट्स हैं जो कि जमा हुए हैं और एक कंबाइंड फॉर्म में फ्रूट्स बन रहा है। तो इसे हम लोग कहेंगे कि बहुत सारे फ्रूटलेट्स हैं जो कि एक फ्लावर से डेवलप हुआ, दैट क्लस्टर्ड टुगेदर, है ना, दैट मीन्स क्लस्टर्ड टुगेदर, जिसको हम लोग इटेरियोज टर्म देंगे। इटेरियोज टर्म जब भी हम लोग देंगे तो वो एग्रीगेट फ्रूट्स के एग्जाम्पल के अंदर आएगा, ठीक है। जैसे ब्लैकबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, रास्पबेरीज, दीज विल ऑल कम अंडर द एग्रीगेट फ्रूट्स एग्जाम्पल। ये आप देख सकते हो स्ट्रॉबेरी, है ना, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी, ये सब के फ्रूट्स के डायग्राम है। अब आता है नेक्स्ट सब कैटेगरी मल्टीपल फ्रूट्स। मल्टीपल फ्रूट्स फॉर्म मेनी डिफरेंट फ्लावर्स और क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स डेवलप क्लोजली टू फॉर्म अ बिगर फ्रूट्स। मतलब एक फ्लावर नहीं यहाँ पे इन्वॉल्व है, बल्कि बहुत सारे फ्लावर्स मिल करके आपके क्या बना रहे हैं, एक बड़ा फ्रूट डेवलप करा रहा है वहां पर। एग्जाम्पल में आपको हो गया पाइन एप्पल, मलबेरीज, फिग्स, ब्रेड फीट्स, लंगास, एटीज एंड डूरियन। ये डिफरेंट फ्रूट्स एग्जाम्पल हो गए किसके, मल्टीपल फ्रूट्स के अंदर हो गए, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट फ्लावर्स हैं इन्वॉल्व फ्रूट्स के फॉर्मेशन में, ठीक है। सो ये आप देख सकते हो डायग्राम के, आपको यहाँ पर पाइन एप्पल, फिग, ये सारे डायग्राम्स आपको यहाँ पर विजुअलाइज कराए जा रहे हैं। सो गाइज ये हमने अभी तक फ्रूट्स का सारा क्लासिफिकेशन विद दैट ऑफ एग्जाम्पल हमने देख लिया है। तो ये आपको कंप्लीट समझ में आ चुका होगा, आई होप। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उसको भी लिस्ट अप किया विद दैट ऑफ फिगर इवन। सो इट इज अप टू दिस। अगर एग्जाम में आपको आ रहे होंगे तो आप आराम से टिक आउट कर पाएंगे ऐसे फ्रूट्स के एग्जाम्पल किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। मेजोरिटी ऑफ द सेक्शन बस ये याद रखना है आपको कि ओवेरी जो है, राइपेंड ओवेरी, वही फ्रूट बना रहा है। और पेरिकार्प के अंदर आपको 3 लेयर है, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट एक्स्ट्रा एज सेशन के अंदर।